हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कई सारे टीचिंग एग्ज़ाम दिए हैं और सभी में मेरे अच्छे मार्क्स रहे हैं, सभी क्लियर किया है। मैंने यूपी का जूनियर हेडर एग्ज़ाम दिया था और केवीएस का ही एग्ज़ाम मैंने हाल ही में दिया है बिना कोचिंग के। तो आप लोग चाहें तो मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी का बैच लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल दोनों के लिए कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ाई से, आप अटैच नहीं हैं, देन आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और हर चीज़ को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कवर कराने की कोशिश की जाती है जो बैच वगैरह देते हैं उनकी। तो अगर आप बैच नहीं लेना चाहते हैं, फ्री में बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 पार्ट में होना है, निगेटिव मार्किंग है पेपर में। सारी चीज़ें बहुत ही सावधानी से करनी है। पेपर जो 1 है यानी कि पार्ट 1 में हम देखेंगे कि वो लैंग्वेज वाला सेशन है और उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें 30% लाना अनिवार्य है। 30% ऑल ओवर पेपर में बात कही गई है कि एक हिंदी और इंग्लिश अलग अलग कही गई है, इस पर तो कोई क्लियर मेंशन नहीं किया गया है, बस 30% की बात कही गई है। तो अगर आप जो है जिस भी लैंग्वेज से जा रहे हैं, जैसे इंग्लिश तो कंपलसरी है, आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, 25 मार्क्स की इंग्लिश कंपलसरी है। उसके बाद 3 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, इन 3 चीज़ों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका अच्छा हो, जिस पे आपकी पकड़ हो, वो आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जो अच्छा रहेगा वो वही चूज़ करेगा और एग्ज़ाम टाइम में ही हमको ये ऑप्शन चूज़ करने को मौका मिलेगा। तो हमें तैयारी भी इसी बेस पे ही करनी रहती है। तो जैसे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी कहाँ से पढ़ें? वैसे सारे बच्चों का यूपी, बिहार और आसपास के जितने भी स्टेट वाले बच्चे हैं उनका हिंदी ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो हिंदी के लिए हम चाहें तो ल्यूसेंट की हिंदी की बुक आती है, उसको हम लोग अभी पढ़ सकते हैं और बेसिक ग्रामर वाली जो पोर्शन है वो हम उससे ल्यूसेंट वाली से कवर कर सकते हैं। हालांकि बीपीएससी ने एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक्स को प्रीफर किया हुआ है, बट आप जो है कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ल्यूसेंट हिंदी का ल्यूसेंट बुक फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी सेम रूल फॉलो होता है, क्योंकि उन्होंने क्लास 1 to 5 के लिए ये बात कही है कि 1 to 5 एससीईआरटी या एनसीईआरटी, बट उसका लेवल थोड़ा अप रहेगा। लेकिन लेवल अप के चक्कर में हम बेसिक्स नहीं भूल सकते, तो हमको एससीईआरटी किताबों के साथ साथ हमको, आप चाहें, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ल्यूसेंट हिंदी और इंग्लिश केवीएस में फ़ॉलो किया था, क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश के लिए वो सबसे बेटर लगता है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों में हमको सारी नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है और एक अच्छा खासा मतलब वहाँ पे क्वेश्चन भी दिया रहता है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो इंग्लिश और हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं इसी बेस पे कह रही हूँ, क्योंकि केवीएस में मैंने देखा था बहुत ज़्यादा इंग्लिश टफ तो नहीं आया था, बट जितना भी आया था अप्रॉक्स उसी से मिलता जुलता सारा कुछ था। तो ये काफ़ी अच्छा है। कुछ यूट्यूब चैनल की आप हेल्प ले सकते हैं, जिनसे भी आप पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जिनके पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, उनको आप फॉलो कर सकते हैं और उस बुक्स को साथ साथ पढ़ते रहिए। बुक्स ज़रूर पढ़िएगा, स्पेशली सिर्फ वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियोस देखने से या ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका माइंड जो होता है दिशाओं में नहीं सोच सकता। हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमको अलग अलग तरह का नॉलेज मिलता है। एक क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे तो हमको 4 तरह की नॉलेज मिलती है। इसलिए यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप बुक्स को भी प्रीफर करिएगा। और दूसरी बात कर लेते हैं, जो हमारा पार्ट 2 वाला है, जो 120 मार्क्स का पार्ट 2 है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड बताई गई हैं। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स को पढ़ सकते हैं या ऐसे किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड पे प्रिपरेशन करा रहा हो। और इसके साथ साथ
जो अभी तक बिहार के टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे जीके में, जैसे सीटेट या टेट होता आ रहा है तो उसमें एनसीईआरटी कंटेंट ही फॉलो होता है। जैसे टेट, बिहार का टेट हो गया तो बिहार के टेट में एनसीईआरटी कंटेंट फॉलो होता है, और सीटेट हो गया तो उसमें एनसीईआरटी कंटेंट फॉलो होता है। तो आप इन चीज़ों को बेस बना के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी स्टेट में कोई फर्स्ट एग्ज़ाम होता है तो वो बहुत टफ नहीं बनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में इससे पहले सुपर टेट नहीं था, ये फर्स्ट टाइम आई है। नई नियमावली के अनुसार ये एग्ज़ाम जो है वो लागू किया गया है। तो आप लोग चाहें तो सीटेट का जो कंटेंट है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए वो फॉलो कर सकते हैं, और बिहार का टेट जो है उसको फॉलो कर सकते हैं जीके, जीएस, करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर हालांकि टेट में नहीं पूछा जा रहा था, आप करंट अफेयर के लिए बिहार करंट अफेयर पढ़िएगा। तो अभी स्पेशली ये मेंशन नहीं किया गया है कि क्या कौन कौन सा पॉइंट किस किस सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। जब ये चीज़ मेंशन कर दिया जाएगा तो आपको मैं अपने चैनल के मीडियम से प्रोवाइड करा दूँगी। तो ये रहा आज का स्ट्रैटेजी। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये डेफिनेटली बेनिफिट होगा, और आप ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। मेरा एक्सपीरियंस जितना रहा है मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ सकते हैं आप। जैसे कि ये टीचिंग वैकेंसी है तो हम किसी भी तरह से रिस्क नहीं ले सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट भी हमारे सामने है, तो हम नया टीचर्स भी नहीं अपने लिए रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप नए टीचर से कभी भी पढ़ेंगे तो उसको समझने के लिए भी आपको कुछ टाइम लगेगा, फिर उसके तरीक़ों को समझने के लिए टाइम लगेगा। जिससे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा। स्ट्रेटजीज रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराती हूँ। बिहार जीके से रिलेटेड, बिहार टेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सोशल स्टडीज़ के, जीके से, वो मैं आपको अपने चैनल के मीडियम से प्रोवाइड करा दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।